अमनदीप अस्पताल पठानकोट में सेवाएं दे रहे सीनियर कंसल्टेंट मेडिसिन डॉक्टर विकार हुसैन काजी ने डेंगू को लेकर लोगों को जागरूक रहने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि बरसात के मौसम में डेंगू के मामलों का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए लोगों को मच्छरों से बचाव के साथ साथ डेंगू के लक्षणों को लेकर भी सतर्क रहना चाहिए। डॉक्टर काजी के अनुसार डेंगू होने पर तेज बुखार, सर दर्द, आंखों के पीछे दर्द, शरीर व जोड़ों में दर्द, कमजोरी, उल्टी तथा त्वचा पर लाल चकत्ते जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। ऐसे लक्षण नजर आने पर बिना देरी किए चिकित्सकीय सलाह लेनी चाहिए और डॉक्टर की सलाह के अनुसार जांच करवानी चाहिए। उन्होंने बताया कि डेंगू से बचाव के लिए घरों और आसपास पानी जमा नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि जमा पानी मच्छरों के पनपने का प्रमुख स्थान बन जाता है। डॉक्टर वकार हुसैन काजी ने लोगों से अपील की है कि डेंगू के लक्षणों को नजरअंदाज ना करें और खुद से दवा लेने की बजाय चिकित्सक की सलाह लें। उन्होंने कहा कि समय पर पहचान और उचित चिकित्सकीय निगरानी से डेंगू के गंभीर प्रभावों से बचने में मदद मिल सकती है। उन्होंने विशेष रूप से तेज बुखार के साथ पेट में तेज दर्द, लगातार उल्टी, खून आना इत्यादि, कमजोरी, बेचैनी या सांस लेने में परेशानी जैसी चेतावनी संकेत दिखाई देने पर तुरंत चिकित्सक सहायता लेने की सलाह दी है। हाय, मेरा नाम डॉक्टर विकार हुसैन काजी है। मैं अमनदीप हॉस्पिटल में इंटरनल मेडिसिन में सीनियर कंसल्टेंट के तौर पे काम करता हूँ। आज मैं आपको थोड़ा सा डेंगू के बारे में बताना चाहूँ। जो ये डेंगू फीवर है, ये खासकर बरसात के टाइम पे जुलाई से लेकर अक्टूबर तक जो है ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ये बेसिकली एक मॉस्किटो की एक एडीज मॉस्किटो होता है, उसकी डंक से होता है। और उसके बाद जो है ये इंसान को जो है ये एकदम से इसमें जो होता है इंसान को बुखार आ जाता है, बहुत तेज़ बुखार होता है। और बुखार के अलावा जो है पेशेंट को बॉडी एक्स हो सकती है, मसल एक्स हो सकती हैं, और ख़ासकर इसमें जो है आँख के पीछे जो है वो बहुत ज़्यादा दर्द देखा गया है। इस बीमारी में क्या होता है कि एकदम से जो बॉडी के जो हमारे जो पीले सेल्स जिसे हम प्लेटलेट्स कहते हैं वो एकदम से कम हो जाते हैं, और बॉडी के अंदर जो होती है बुखार, तेज़ बुखार के कारण डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे जब भी कई लक्षण आपको पाएँ कि जिसमें आपको लगे कि तेज़ बुखार है, बॉडी से काफ़ी ज़्यादा पानी की कमी हो गई है, और बंदे को जो है या कहीं से भी आपको लगा कि कहीं से खून आ रहा है, आँख, नाक से, मुंह से, लैट्रिन के रास्ते से, पेशाब के रास्ते से, और तो डेंगू एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी जो है वो बरसात के मौसम में जो है वो देखा गया है। इस बीमारी को जो है नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ये बीमारी जो है सीरियस मोड ले लेती है तो इसमें बंदे की जान भी जा सकती है। ये जो डेंगू है नॉर्मली ये 7 से 10 दिन तक इसका जो प्रोड्रोम रहता है, लेकिन 7 से 10 दिन तक ये ठीक हो जाता है। लेकिन कुछ मरीज़ों में जो है ये डेंगू जो है आगे फैल जाता है और कुछ वार्निंग साइंस देता है, जिसमें कि बंदे के जो प्लेटलेट्स होते हैं वो एकदम से कम हो जाते हैं, बंदे को लगातार पेट में दर्द रहता है, बंदे को लगातार उल्टियाँ रहती हैं जो थमती ही नहीं है, बंदे को जो है लीवर के नीचे जहाँ पे लीवर हमारा होता है वो लीवर एनलार्ज हो जाता है। उसकी वजह से काफ़ी राइट लोअर राइट अपर क्वाड्रेंट एब्डोमेन में पेन वो महसूस करता है, और उसके जो बॉडी में जो है कभी कभी पिटिकिया जिसे हम कहते हैं निशान जो हो जाते हैं वो आ जाते हैं। और यहाँ तक कि अगर कभी कभी जो है पेशेंट का ब्लड प्रेशर जो है वो भी डाउन हो सकता है। तो इस डेंगू की स्टेजेस होती हैं, जैसे सिंपल डेंगू फीवर की 3 स्टेजेस होती हैं। जैसे पहली स्टेज होती है फिब्राइल स्टेज, फिर दूसरी स्टेज होती है क्रिटिकल स्टेज, और तीसरी स्टेज होती है रिकवरी स्टेज। तो इस तरीके से नॉर्मली जो होता है ये डेंगू जो है अपना बीइंग वायरल इन्फेक्शन, जैसे बाकी वायरस इन्फेक्शन होती हैं तो ये ठीक हो जाता है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि कुछ परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स में 5%, 10% पेशेंट्स में इसमें कुछ ये वार्निंग साइन देता है 5, 7, 10 दिन के बाद भी। तो ऐसी कंडीशन में हमें इस पेशेंट को जो है बिल्कुल मॉनिटर करना चाहिए, इसके टाइम टू टाइम इसके टेस्ट कराने चाहिए, इसका देखना चाहिए कि प्लेटलेट काउंट जो है ज़्यादा कम तो नहीं हुआ है जिससे ब्लीडिंग के चांस हो सकते हैं। और इसके अलावा जो है इसमें खासकर ब्लड प्रेशर जो है बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ एक है कि वो ब्लड प्रेशर डाउन नहीं होना चाहिए। अगर इसमें ब्लड प्रेशर डाउन होता है तो फ़ौरन मरीज़ को हॉस्पिटल जाना चाहिए और इसका इलाज करना चाहिए, क्योंकि डेंगू शॉक सिंड्रोम जो होता है ये बहुत टाइम पे इसमें जो होता है कि ये हमें जब हम इसका इलाज करते हैं, अगर बॉडी की कमी की वजह से जब हम इसको बॉडी फ्लूइड्स भी देते हैं और फिर भी ये बीपी जो होता है कभी कभी ये नॉर्मल नहीं होता और उससे बंदे की जान भी जा सकती है। तो इसलिए इसके लक्षण जो है हमें पहले ही पहचानने चाहिए, ध्यान रखना चाहिए।
और एहतियात जो है जैसे प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कि पहले अगर हम एहतियात करें कि इससे बचें, इस मॉस्किटो के काटने से बचें, वो कैसे बचा जा सकता है कि अपनी पूरी बॉडी को जो है हम कंप्लीट से कवर करें। जब हम बाहर निकलेंगे, कहीं रास्तों में खाना नहीं खाएंगे, ऐसी जगहों पे खड़ा नहीं हो जाएंगे जहाँ पे जो है वो मच्छर जो है वो ब्रीड कर रहे हो, जहाँ पे पानी ठहरा हो, बिकॉज वहाँ पे मच्छर आ जाते हैं और मच्छर के फिर काटने से ये बीमारी जो है ये फैलती है। तो अगर हम ये प्रिवेंशन लेंगे, ये प्रिकॉशन लेंगे तो डेंगू ही नहीं होगा, और अगर डेंगू ही नहीं होगा तो डेंगू की बीमारी की आगे जो मैंने कॉम्प्लिकेशन बोली वो ही नहीं होगी। देखा जाए तो इस बीमारी में कोई एंटीबायोटिक वगैरह देते नहीं, हमारा सिर्फ सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है। हमने पेशेंट को बुखार के लिए पैरास्टामोल देनी होती है, जो पानी की कमी हो गई उसके लिए हमें पेशेंट को पानी चढ़ाना पड़ता है, पहले पानी देना पड़ता है, अगर उससे फ़र्क नहीं पड़ा तो फिर पानी भी चढ़ा सकते हैं ड्रिप की फॉर्म में। अगर उससे भी फ़र्क नहीं पड़ा पेशेंट को, और दूसरे पेशेंट को हम कंप्लीट रेस्ट करवाते हैं, उसको फॉलो करते हैं, उसके प्लेटलेट काउंट को फॉलो करते हैं, उसके हेमाटोक्रिट को फॉलो करते हैं, और जो वार्निंग साइंस मैंने बोली उसको भी फॉलो करते हैं, और उसी हिसाब से जो है पेशेंट को हम ट्रीट करते हैं। नॉर्मली अगर डेंगू को हम जो है वो थोड़ा सा सीरियस होकर लें तो इस बीमारी से बचा जा सकता है, इसको रोका जा सकता है। पर अगर ये बीमारी हो जाती है किसी वजह से तो फिर भी जो है ये बीमारी जो है ये फ़ौरन अपने हॉस्पिटल में आके अपना इलाज जो है आपने हॉस्पिटल में आना है, अपने डॉक्टर को, जो भी आपका नज़दीकी डॉक्टर है उससे मशवरा लेना है, खुद से कोई दवाई नहीं करनी है। धन्यवाद। जब बात विश्वास की हो, शान और खूबसूरती की हो तो नाम सबसे पहले आता है प्रभदयाल गजाधारी ज्वेलर का। पठानकोट की ये ज्वेलरी शॉप जहां हर डिजाइन सिर्फ ज्वेलरी नहीं बल्कि एक एहसास बन के दिलों को छू जाता है। चाहे ट्रेडिशनल ब्राइडल कलेक्शन हो, एलिगेंट डायमंड डिजाइन या रोज पहनने वाली क्लासी ज्वेलरी, हर पीस में दिखती है परफेक्शन, फिनिश और रियलिटी। सालों से लोगों का भरोसा, प्योरिटी की पहचान और क्वालिटी का वादा, यही बनाता है प्रभदयाल गजाधारी ज्वेलर को पठानकोट की सबसे पसंदीदा ज्वेलरी डेस्टिनेशन। यहाँ सिर्फ गहने नहीं खरीदे जाते, यहाँ चुनी जाती हैं यादें, रिश्ते और खास पल। अगर आप भी चाहते हैं कुछ ऐसा जो आपकी खूबसूरती में चार चांद लगा दे तो विजिट कीजिए प्रभदयाल गजाधारी ज्वेलर में, जहाँ हर ज्वेलरी पीस कहता है आप सबसे खास हैं।